नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर 3 कॉन्करेंट प्रोसेसेस P1, P2 एंड P3 आर शोन बिलो विच एक्सेस ए शेयर्ड वेरिएबल d दैट हैज़ बीन इनिशियलाइज्ड टू 90, मतलब d इक्वल टू 90 है। ये प्रोसेस P1 दिया है, P2 एंड P3 दिया हुआ है, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, द प्रोसेस आर एग्जीक्यूटेड ऑन ए यूनी प्रोसेसर सिस्टम रनिंग ए टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम इफ द मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ d after 3 process have completed execution are x and y respectively, ठीक है। ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखिए if the minimum and maximum possible value of d, ठीक है। ये बोल रहा है कि बताइए d की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर, तो ये बोल रहा है x क्या है आपकी, यहाँ पे बोल रहा है x इज़ द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और बोल रहा है यहाँ पर y इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ d, ठीक है, आफ्टर कंप्लीट P1, P2 एंड P3 एग्जीक्यूशन, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, देन द वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स, पूछा क्या है बताइए y माइनस एक्स क्या होगा। अभी आपने क्या बोला, ये y क्या है, y है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू और ये है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, इसका डिफरेंस आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, जब भी हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इट इज़ नॉट ए एटॉमिक ऑपरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, हम रीड करते हैं डेटा को, यस डेटा को आप रीड करते हैं, फिर क्या करते हैं आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं और फिर क्या करते हैं राइट ऑफ डी करते हैं। मतलब पहले क्या करते हैं, पहले मेमोरी से आप रीड करते हैं, ठीक है, फिर क्या करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं और फिर क्या करते हैं मेमोरी में अपलोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस P2 भी सेम काम करेगा, पहले रीड करेगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया और फिर राइट किया। इसने भी सेम पहले रीड किया, अर्थमेटिक ऑपरेशन किया और फिर राइट ऑफ डी, मतलब मेमोरी पे राइट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग कहीं पर भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर सकते हैं, हम लोग प्रोसेस P1 या P2 या P3 को किसी भी स्टेप में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आपको क्या चाहिए, y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और x की मिनिमम वैल्यू चाहिए। मतलब आपको यहाँ पर इसको इस वे में एग्जीक्यूट करना है कि यहाँ पर आपको y मतलब d की यहाँ पर लास्ट में मैक्सिमम वैल्यू मिले। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, P2 आया, सबसे पहले क्या P2 आया, इसने रीड किया, तो रीड इसने क्या किया, इसने रीड किया d की वैल्यू 90, ठीक है। फिर इसने क्या कर दिया, यहाँ पर वैल्यू क्या कर दी, डिक्रीमेंट कर दी, तो d की वैल्यू डिक्रीमेंट कर दी, तो कितना हो गया, ये आपका कितना हो गया 40 हो गया, और फिर राइट ऑफ d कर दिया, मतलब 40। देखिए अगर हम इसको ऐसा यूज़ करते हैं, पहले हमने P2 को यूज़ किया, इसने रीड किया d की वैल्यू कितना रीड किया, 90 रीड किया, फिर इसने डिक्रीमेंट कर दिया, फिर राइट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको अब की वैल्यू क्या मिल रही है, अगर हम लोग इसको कंप्लीट एक्सिक्यूट कर देते हैं तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है, 40 मिल रही है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि हमारी ये वैल्यू कम हो गई। देखिए ध्यान से, हमारी वैल्यू 90 थी, पर अगर हमने P2 को पहले एक्सिक्यूट किया तो हमारी वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई, कितनी हो गई, 40 हो गई। तो हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले P1 आएगा, P1 यहाँ पर आया, इसने D की वैल्यू को रीड किया, तो जब इसने D की वैल्यू रीड किया तो ये सबसे पहले क्या आया, प्रोसेस P1 आया, ठीक है। इसने D की वैल्यू रीड की, तो क्या रीड की 90, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 90 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो गया, ठीक है। फिर से यहाँ पर आया तो प्रोसेस P2 के पास में है, तो इसने भी वैल्यू यहाँ पर रीड कर ली, इसने भी रीड कर ली 90 वैल्यू, किसकी, D की वैल्यू, ठीक है। प्रोसेस P2 यहाँ पर आ गया, ठीक है, इसने भी D की वैल्यू 90 रीड कर ली, ठीक है। यहाँ पर देखो, और हमने क्या किया, अभी इसको यहाँ पर होल्ड कर दिया, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग फिर से किया, फिर से हमने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किया। अब देखो ध्यान से यहाँ पर क्या हुआ, जब हम यहाँ पर गए तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 90 + 20, मतलब इसके बाद में कितना हो गया, ये वैल्यू हो गई 1110, मतलब D की वैल्यू अपडेट हो गई, कितनी हो गई, 90 + 20 1110। और यहाँ पे क्या हुआ, प्रोसेस P1 ने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किया, कहाँ पर किया, प्रोसेस P2 के पास में, ठीक है। यहाँ पर अभी यहाँ पर देखिए, फिर से यहाँ पर तो ये क्या हुआ, फिर से यहाँ पे देखा, फिर से ये वैल्यू डिक्रीमेंट करना चाहे तो कर सकता है, कोई इशू नहीं। अगर मान लो डिक्रीमेंट करता है तो कितना हो गया, ये आपका 40 हो गया। देखो अभी भी वैल्यू अपडेट नहीं हुई है, ठीक है। सपोज मान लो फिर से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुआ, फिर से हम यहाँ पर आ गए, ठीक है। हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ भी आ सकते थे, कोई इशू नहीं, ठीक है। हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, ये वैल्यू 40, देखिए अभी ये वैल्यू को अपडेट नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर आ जाए, हमने क्या किया, फिर से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किया, प्रोसेस P2 यहाँ पर है, हमने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किया, यहाँ पर किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये वैल्यू क्या हो रही है, ये वैल्यू कितनी है, 110 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वैल्यू कितनी है, 110 है, ठीक है।
अब देखो ध्यान से, अगर मैं फिर से ये वैल्यू रीड करूंगा, अभी तो वैल्यू अपडेट नहीं हुई है, ना तो वैल्यू अपडेट हुई है 40, ना तो अपडेट हुई है 110, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने पहले इसको कंप्लीट एग्जीक्यूट कर दिया, तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि हमको अपडेटेड वैल्यू मिलेगी। तो हमने क्या किया, इसको कंप्लीट क्या किया, राइट ऑफ डी कर दिया, मतलब इस वैल्यू को मेमोरी में राइट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब ये वैल्यू 90 ना हो गया, कितना हो गया, ये हो गया 1110 हो गया, और ये प्रोसेस P1 यहाँ से बाहर हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, इसके बाद में हमारे पास देखो P2 हमने यहाँ पे कॉन्टेक्ट स्विचिंग किया हुआ है, और P1, अब देखो P3, अब पे क्या हुआ, हमने कॉन्टेक्ट स्विचिंग किया और प्रोसेस P3 को एग्जीक्यूट किया। तो प्रोसेस P3 ने क्या रीड किया, 110, यस 110 किया रीड। जब यहाँ पर आया तो इंक्रीमेंट किया, तो कितना हो गया, ये हो गया 120 हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे फिर से इसने कॉन्टेक्ट स्विचिंग कर दिया, फिर से क्या किया, कॉन्टेक्ट स्विचिंग किया, और किसको एलोकेट कर दिया, प्रोसेस P2 को। P2 यहाँ पे क्या होल्ड किया हुआ है, 40, देखो डी की वैल्यू 40 यहाँ पे होल्ड किया हुआ है, और इसने अपडेट किया तो यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो गई, 40 हो गई, और ये प्रोसेस P2 क्या हो गया, बाहर आ गया। अभी देखो यहाँ पर प्रोसेस P3 ने क्या रखा हुआ है, यहाँ पर 120, और यहाँ पे इसने रीड करके क्या बैठा है, डी की वैल्यू 120, और फिर से क्या करेगा, फिर से इसको राइट कर देगा, राइट ऑफ डी। तो यहाँ पर 40 से क्या हो जाएगा, ओवर राइट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 120। तो हमने क्या किया, इसको फिर से यहाँ पे डी की वैल्यू राइट कर दी यहाँ पर, तो डी क्या होल्ड करके बैठा हुआ है यहाँ पर 120, हमने राइट ऑफ डी कर दिया, तो इसकी वैल्यू हो गई 120। इसका मतलब क्या हुआ, हमने कॉन्टेक्ट स्विचिंग के थ्रू डी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हमने निकाल ली, वाई हमने निकाल लिया 120, ठीक है। देखिए आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि अगर मान लीजिए मैं इसको पहले एग्जीक्यूट करता यहाँ पर, तो ये वैल्यू क्या होती है, डिक्रीमेंट होकर 40 हो गई होती है, जैसे हमने केस देखा था, ठीक है। तो हमने इसलिए क्या किया, पहले ये वैल्यू यहाँ पे रीड कर ली, रीड करके यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्टेक्ट स्विचिंग हो गया, फिर हमने यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, ये प्रोसेस हमने कंप्लीट कर दिया। हम ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ पर रीड करके इसको बैठ जाते इस वैल्यू को, इसको पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूट कर देते यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर, और फिर ये तो रीड करके बैठा हुआ है, ये वैल्यू अपडेट करता, फिर हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते। हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप हमेशा इसी को फॉलो करें, ठीक है। देखिए हम इसको ऐसा भी कर सकते थे मैक्सिमम वैल्यू के लिए, ये जो हमने लिखा था, देखिए यहाँ पर जो हमने लिखा था, अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे हम यहाँ पर आए, फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए, तो हमने क्या किया, प्रोसेस P2 का एग्जीक्यूट ना करके हमने क्या किया, प्रोसेस P1 का एग्जीक्यूट कर लिया, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले रीड किया डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू हमने क्या रीड कर लिया, हमने डी की वैल्यू 90 रीड कर लिया, ठीक है। अब हम क्या यहाँ पे कॉन्टेक्ट स्विचिंग कर दिया, प्रोसेस P1 ने यहाँ पे कॉन्टेक्ट स्विचिंग किया, और प्रोसेस P2 का इसने एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। प्रोसेस P2 ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, तो देखो रीड ऑफ डी, फिर से डी की वैल्यू तो 90 ही है, तो यहाँ पे देखो डी की वैल्यू कितनी थी, डी की वैल्यू तो 90 ही थी यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए ये अंदर आएगा, इसने वैल्यू डिक्रीमेंट कर दी, कितनी हो गई, 40 हो गई, और ये वैल्यू अपडेट कर देगा, तो ये वैल्यू अपडेट कर दिया, कितना हो गया, 40 हो गया। देखो अभी भी देखिए यहाँ पे प्रोसेस P1 ने पहले ही रीड करके बैठ गया है यहाँ पर कि डी की वैल्यू कितनी है, 90 है। अब हम यहाँ पे आते हैं सीधा, तो कितना हो गया, ये 110 हो गया, और इसने राइट ऑफ डी कर दिया, राइट ऑफ डी किया मतलब ये वैल्यू 40 से 110 हो गई। फिर से क्या होगा, फिर से कॉन्टेक्ट स्विचिंग हुआ, हम यहाँ पर आ गया, रीड ऑफ डी, अब डी इसने P3 ने क्या रीड किया, 110, अंदर आया, कितना हो गया, 120, राइट ऑफ डी, तो 120। हम इसको ऐसा भी निकाल सकते हैं, तो कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है, ठीक है। आपको बस कॉन्टेक्ट स्विचिंग पता है कैसे करते हैं हम लोग अप्लाई, उसके थ्रू इसको यहाँ पे अप्लाई करना है, और यहाँ पर डी की मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पर निकाल लेनी है, ठीक है। अभी तो हमारा एक काम कंप्लीट हुआ है, तो हमने क्या हुआ, यहाँ पर डी की हमने, वाई की हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए, अब देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर x क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर x बोल रहा है यहाँ पर मिनिमम वैल्यू, तो आपको कुछ ऐसा एग्जीक्यूट करना है इसको कि यहाँ पर आपको d की मिनिमम वैल्यू मिले, ठीक है। किसको असाइन करना है, किस में असाइन करना है, d की मिनिमम वैल्यू x में यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अब देखो ध्यान से, यहाँ पर तो यहाँ पे हम लोग काम करते हैं जैसा हमने किया था, जस्ट रिवर्स करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले प्रोसेस P2 ने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर क्या मिल रहा है, इसने जब P2 ने जब रीड किया तो d की वैल्यू कितनी रीड की, 90, क्योंकि डी की इनिशियल वैल्यू कितनी है, डी की इनिशियल वैल्यू 90 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको वाई की वैल्यू 120 मिल गई है,
ठीक है, यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे d की इनिशियल वैल्यू कितनी है 90 है, ठीक है। सबसे पहले इसने क्या प्रोसेस P2 ने रीड किया वैल्यू कितना 90 रीड किया और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोसेस P2 यहाँ पर आके होल्ड हो गया, ठीक है, यहाँ पे प्रेम्प्ट हो गया। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट प्रोसेस P1 या P3 किसी को भी एक्सिक्यूट कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। हमने P1 को एक्सिक्यूट किया, ये रीड किया डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू तो हमने अपडेट नहीं किया अभी, तो डी की वैल्यू यहाँ पर भी 90 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितना हो गया 90 हो गया, 90 हो गया। अब जैसे ये अंदर आया, प्रोसेस P1 यहाँ पर अंदर आया, इसने वैल्यू इंक्रीमेंट कर दिया, कितना हो गया 1110 कर दिया और फिर राइट ऑफ डी कर दिया। मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू को चेंज करके 1110 कर दिया। फिर से हमने क्या किया, इसके बाद में हमने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किया और प्रोसेस P3 एग्जीक्यूट करा। देखिए प्रोसेस P3 ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, रीड ऑफ डी करेगा, कितनी वैल्यू मिलेगी 110। फिर इंक्रीमेंट किया, कितना मिल जाएगा 120, ठीक है। और फिर साथ में क्या किया, इंक्रीमेंट करके राइट ऑफ डी कर दिया, राइट ऑफ डी किया तो 120 हो गया, ठीक है। ध्यान रखना है, इंक्रीमेंट जब करेगा यहाँ पर ये अर्थमेटिक ऑपरेशन करेगा तो वैल्यू अपडेट नहीं होगी, जब राइट ऑफ डी करेंगे तब ये वैल्यू अपडेट होगी, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 120। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अभी हमने P2 का यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किया हुआ है। अब P2 यहाँ से आगे कंटिन्यू करेगा, तो P2 ने रीड करके क्या बैठा हुआ, डी की वैल्यू यहाँ पे रीड किया 90 करके बैठा हुआ, ठीक है। तो 90 माइनस 50 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू को राइट कर देगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 120 कन्वर्ट हो गया, मतलब हमने चेंज होके यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर x की वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 40, y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 120। तो कर लीजिए 120 माइनस 40 कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 80, ठीक है। आपने किया हुआ है 80, ठीक है। तो ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर y की मैक्सिमम वैल्यू, x की मिनिमम वैल्यू 120 माइनस 40 कितना 80 आ जाएगा, तो क्या हो गया, ए इज़ द राइट आंसर हो गया।